वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो गाइस देखिए, प्रश्न क्या कहता है। कहता है बाजार में दो टाइप के स्टील है, एक ए तथा एक बी। कहता है बाजार में दो टाइप के स्टील है, एक ए एक बी। आगे देखिए, कहता उपलब्ध है। कहता टाइप ए में 5% निकल है तथा टाइप बी में 40% निकल है। टाइप ए में 5% निकल है, टाइप बी में जो है कि 40% निकल है। ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता दोनों प्रकार के स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिलाए जाए कि कुल 140 टन स्टील हो। कहता कुल जो है कि 140 टन क्या हो, स्टील हो मिलाने के बाद। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता प्राप्त हो इस कहता जिसमें 30% निकेल हो। कहता कुल जो निकेल हो 30% हो। तो साथियों, आपको याद होगा कि एलिगेशन मेथड यूज जब होता है तो जो मिश्रण दिया रहता है उसको बीच में, बाकी बात जो दिया रहता है उसको क्रॉस क्रॉस इस प्रकार से लिख देते हैं। हम बोले इन दोनों के बीच का अंतर इस प्रकार से कर लेते थे, डायग्राम बनाते थे। याद आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ का निपटारा कीजिए, उसके बाद ये साइड में आना है। तो बोले 40 और 30 के बीच का अंतर कितना का, 10 का अंतर है। या 23 और 5 के बीच का अंतर कितना है, बोलिएगा 25 का अंतर है। ठीक है। तो ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटा भी सकते। ठीक है। बोले 5 दूना 10 पंचाएं 25। अब बोले यहाँ पे टोटल आपका दिया गया स्टील 140 टन। यहाँ से टोटल की बात करें तो हो जाएगा 5 2 7। तो टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछा है उससे गुना। तो आगे देखिए क्या पढ़ते क्या पूछता है। कहता जिसमें से 30% निकल हो। तो साथियों, यहाँ पे जो आपका पूछा गया है ये देखिए, यानी कि दोनों पूछ दिया गया ना, दोनों प्रकार के स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिला जाए। तो पाइए ये वाला निकालना है, 5% वाला निकालना है तो 2 से गुना, और ये 40% वाला निकालना है तो 5 से गुना। हल कीजिए 7 दूना 14। तो बोलिएगा 2 दूना 4, यानी 4 पे 1 0 40। यहाँ बोलेगा 2 दूना 4, सॉरी 2 2 पंचे 10, 10 पर 1 0 यानी 100। दोनों को मिलाइएगा तो क्या जाएगा, 140 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 140 मिलाइएगा तो 140। तो इस प्रकार से आप फटाक से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर है साथियों। तो इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। कहता है 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात दिया गया। 3 गिलास की धारिताओं का अनुपात दिया गया। मान लेते कि ए बी सी, इसका रेशियो पहले से दे दिया गया 1:2:3। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है इनमें अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण भरे हैं, जो पहले दूसरे तथा तीसरे गिलास में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः दिया गया। यानी कि अल्कोहल यानी ए और पानी यानी वाटर, इसका रेशियो जो है कि दे दिया गया है ना। तो क्या दिया गया 1:5, समझिए 1:5, फिर 3:5, 3:5, फिर आगे दिया गया आपका 5:7, 5:7। इस प्रकार से जो है कि अलग अलग ये अल्कोहल और वाटर का जो है कि रेशियो दिया गया है ना। आगे देखा था इन गिलासों के मिश्रणों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया। जो मिश्रण है ना, इन सभी को एक अन्य बर्तन में डाल दिया गया है ना। तो कहता है कि अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है, तो इस बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी वो जो अलग में डाल दिया, सबको उझेल के दूसरा टब में डाल दिया गया, तो उसमें पानी और अल्कोहल का बोला है रेशियो ज्ञात करना है। ध्यान में रखना है क्या बोला है। यहाँ पे देखिए है ना, कहा जाएगा अल्कोहल तथा पानी, यानी पहले अल्कोहल फिर पानी। ठीक है। ये चीज ज्ञात करना। देखिए वो आपसे कब ज्ञात होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी का योग जो है ना समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 बोले तो 5 1 बोले तो 6, या 5 3 ये 3 5 बोले तो 8, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। 7 5 बोले तो 12। क्लियर। हम बोले योग प्राप्त करने के लिए साथियों, ये योग जो है ना बराबर होना चाहिए। तो बराबर तभी होगा जब आप एलसीएम ले लेते हैं ना। तो एलसीएम ले करके प्रत्येक पद में गुणा। बोले 6 8 12 का एलसीएम यदि लेते हैं, 6 8 12 का एलसीएम तो होगा 24। क्या होगा साथ 24। तो 24 होगा ना, 6 8 12 का एलसीएम 24। तो बोलिए 6 को 24 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, आप बोलेगा 4 से। ध्यान में रखेगा 24 बना दीजिए। देखिए 6 8 12 का एलसीएम हमने बोला कितना, आप बोले 24। आप बोले सबको 24 बना दीजिए, आपका बराबर हो जाएगा ना। तो बोलिएगा यहाँ पे 24 होने के लिए 8 को कितना से गुना करें, बोलेगा 3 से।
बोलेगा 12 को 24 होने के लिए कितना गुना करिए 2 से। देखिए योगफल समान है कि नहीं, यहाँ पे 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि यहाँ पे ए जो है ना, ए में जो है एक टप, ये पहला टप, ये दूसरा है ना, उसी प्रकार से ये तीसरा। अब ये जो है ना साथियों, ए में जो है पहला में जो फर्स्ट में जो उसका 1 दिया गया, ध्यान में रखते हैं 1, तो अलग से एक पहले से रेशियो निकाल के दे दिया गया था। हम बोले 4 गुना 1 कर देते हैं। यहाँ बी में दिया 2, यानी दूसरा में दे दिया 2, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर, वो अलग अलग दे दिया गया ना। सी में दिया गया 3, यानी कि थर्ड में दे दिया 3, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर। अब गाइज इससे हमको बहस नहीं है, ध्यान में रखना है, इससे बहस नहीं है। बहस हमको इधर है, 4 गुना 1 कितना 4, तो एक पद में 4 से गुना, तो प्रत्येक पद में 4 से गुना। याद रखना, एक पद में 4 से गुना, प्रत्येक पद में 4 से गुना रेशियो के। अब यहाँ पे 3 दूना 6, तो एक में 6 तो प्रत्येक में 6 है ना। यहाँ 3 दूना 6, यहाँ भी 6 हो रहा है, तो बोले यहाँ पे 6, तो एक में 6 तो सब में 6। अब इन सभी को योग कर लीजिए, क्योंकि ये सब मिलेगा तो एक दूसरा टब में जाएगा, बड़ा वाला टब में। तो इन सभी को क्या करना है, योग कर लेना है, उसके बीच रेशियो आपको निकाल लेना है। बोले 4 का 4, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, बोले 30 और 6 तिया 18 है ना, 6 तिया 18, 30 और 18 कितना, 30 20 50 48, 48 और 4 बोलेगा 52। इस प्रकार से ऐड कर दें साथियों। यहाँ पे बोलेगा 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30, 30 20 50, 7 6 42, 50 42 बोलेगा, 50 42 92 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ रेशियो कटता है तो कटा लीजिए, नहीं कटता नहीं कटाना। यहाँ देखिए कट रहा है, तो बोलेगा 4 से डिलीट करते हैं, 4 से डिलीट, बोले 4 एकम 4, 1 बचा 4 तिया 12। यहाँ पे बोले 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 बचा 4 तिया 12, यानी 13:23 आपका आंसर आ गया। एल्कोहल 13 और वाटर 23। इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो साथियों इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं। क्लियर है? तो आइए साथियों 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। नमक है, देखिए यहाँ पे लिखे नमक यानी एसेल्ट, नमक और पानी यानी वाटर, डब्ल्यू से दिखा रहे हैं। कहता है नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। तो साथियों आप जूम कीजिए, यहाँ पे देखिए 15% बोल रहा है नमक है, तो हम बोले 15% नमक, तो टोटल होता है 100%। 100% में 15% नमक है, तो 100% को डिलीट कीजिएगा, बोलेगा यहाँ पे 100, बोलेगा 5 दिया 15, 5 से कटाएगा 5 दूना 10, 0 यानी 3/20, टोटल है 20, 20 में 3 नमक है, तो बोलेगा 3 नमक है, तो बचा कितना, 20 में 3 नमक है तो बचा कितना 17, 17 वाटर होगा, पानी होगा। तो इस प्रकार से रेशो प्रकट कर देते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। ऐसो आपको यदि याद है, परसेंटेज पढ़े हैं, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5% बराबर 1/20, तो 15%, 5 तिया 15, 3/20, ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। आपका मर्जी, जैसे बोलना वैसे बोलिए, इस प्रकार से कीजिए जैसे हम किए। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा लिया जाता है। टोटल पानी है 730, इसको वाष्प के रूप में उड़ा दिया, वाटर को उड़ा दिया गया। ये वाटर उड़ रहा है तो ये चीज में परिवर्तन होना चाहिए, इधर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। कहता उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक हो जाता है। 20% बोले 20%, ये परसेंट डिलीट कीजिएगा, 100 यहाँ पे हो जाएगा। बोले 20 का 20, 20 पंचा 100, बोलेगा टोटल है 5 में 1% बोला, क्या चीज एक क्या बोला, याद देखिए बोल दिया ना कि 20% नमक है, तो 20 नमक है यानी 1 नमक, ये यहाँ पे 1 नमक है, तो आपका 5 में 1 भाग 1 नमक है, तो बचा 4 ही ना, 4 क्या होगा, वाटर होगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कहता प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, यानी ये वाला बोल जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला, जब वाटर जो कि यहाँ पे भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आपको क्या कहा दिया गया, देखिए तो 3 नंबर ये ने कहा दिया है कि 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर, कहता वाष्प के रूप में पानी उड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं। कहता नमक व पानी के घोल में 15% नमक है। इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर, पानी जो है कि वाष्प के रूप में उड़ रहा है, तो जो भी परिवर्तन हलचल होगा पानी में होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो नमक है पहले से वही अभी भी नमक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डाटा गड़बड़ कर देगा। तो यही चीज आपको बराबर करना। बोले यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको भी 3 पुराने के लिए कितना से गुना, बोलेगा यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 से,
अब आपका जो कि हो गया काम। अब आपका क्या साथियों काम बन गया, क्योंकि नमक के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। जो पहले प्रारंभ में रहना चाहिए वही अभी भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छेड़छाड़ कर दिया था। यहाँ एक बता रहा था जो कि वैल्यू वो गलत था, तो हमने क्या क्या सेम कर दिया पहले। अब यहाँ पे देखिए 17 था, 17 से बच गया 12 पानी, तो बोले 17 से बच गया 12 पानी, तो अंतर कितना का 5। प्रश्न में बोलता है 30 किलोग्राम उड़ा दिया गया पानी, यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 5 उड़ा रहा है पानी। उड़ा गया का तुलना उड़ा गया से, जो पूछा उससे गुना। प्रारंभ में पूछा क्या चीज देख लेते हैं। कहता है कि नमक प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, यानी कुल, तो बोले 17 और 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 20। अब हल कर दीजिए आंसर, बोले 5 चौका 20, 4 तिया 12, 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो गाइस देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है अल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में, अल्कोहल और पानी का जो है कि 5 लीटर घोल में, कहता है अल्कोहल की सांद्रता 20% है। कहता है कि 5 लीटर घोल में अल्कोहल की सांद्रता 20% है। कहता है इसमें से 2 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। जितना निकाला उतना पानी डाल देगा। तो साथियों ये जो आपको दिया गया, ये जो दिया गया आपका, कहता है कि 5 लीटर घोल में अल्कोहल की सांद्रता, अल्कोहल की सांद्रता बोला कि 20% है। अल्कोहल की सांद्रता बोला 20% है। किसका? अल्कोहल का। ध्यान में रखना, अल्कोहल की सांद्रता बोला 20% है। कहता इसमें से 2 लीटर घोल ही निकाल दिया गया। क्या कहा? 2 लीटर घोल को निकाल दिया। बचा कितना वहां पे? 3 बचा। कितना बचा साथियों? 3 बचा। तो 20% का 3 पर 20 का 20%, यानी 3 का 20% का मतलब गुना 3 का 20%, क्योंकि बचा अभी कितना वहां पे? कितना बचा है? 2 तो निकाल लिया, 5 में 2 निकाल लिया, बचा घोल कितना? 3 ना बचा है। वो क्या बचा है? 3 बचा है। तो यहाँ पे देखिए कहता है इसमें से 2 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यानी 2 लीटर घोल निकाला, 2 लीटर पानी डाल दिया। तो फिर से टोटल क्या हो गया साथियों? फिर से टोटल तो हो गया आपका 5 ही। क्या गया? टोटल फिर से 5 हो गया। ये भी टोटल, ये भी आपका क्या है? टोटल ही है कि नहीं? क्योंकि ये निकालने के बाद ये बचा 3, तो ये टोटल ही बचा ना। यहाँ पे जितना निकाला उतना फिर डाल दिया गया, तो ये भी क्या हो गया? टोटल ही है 5। तो ध्यान में रखना। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है लीटर पानी डाल दिया जाए तो नए घोल में अल्कोहल की सांद्रता क्या होगा। तो ये नए घोल में अल्कोहल की सांद्रता, बस अब आपको क्या करना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल की सांद्रता, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दीजिए, है ना। तो हम बोले 5 से इसको डिलीट किया, हो गया। ये भी टोटल, ये भी टोटल, दोनों टोटल आपस में दोनों क्या होगा? बराबर होगा ना। तो 5 से कटा 5 चौक 20, 4 तिया 12, यानी कि 12% क्या होगा? अल्कोहल होगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। बोला 5 नंबर प्रश्न। कहता है एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। कहता है इसमें से 4 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% हो जाता है। तो उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी, ये पूछा। तो हम बोल सकते हैं एक बार हम बोल सकते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक मात्रा, है ना। एक बाद वाला जब मिला उला करके हुआ। तो ये बोलता है एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है, अम्ल और पानी का घोल है, ठीक है। कहता है अम्ल की सांद्रता 36%, ये प्रारंभ में 36% अम्ल की सांद्रता, ठीक है। कहता है इसमें से 4 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाए। जितना घोल निकाला उतना ही पानी डाल, 4 लीटर घोल निकल गया, उसके स्थान पर 4 लीटर पानी ही डाल दिया जाता है। तो आगे देखिए क्या कहता है। ये पानी मिला दिया जाता है। तो इस घोल में अम्ल की सांद्रता, ये अम्ल बोला प्रारंभ, अब जब 4 लीटर पानी डाल दिया तो बाद में अम्ल की सांद्रता बोला 30% हो गया। कितना बोला साथियों? 30% हो गया। तो कहता उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी, घोल की मात्रा कितनी थी, यानी प्रारंभ में। बोलिएगा इसको यदि हल करते हैं, बोले अब ये 6 से कटा है, 6 के 36, 6 पंचे 30, प्रारंभ में था 6, ठीक था। फिर यहाँ पे जैसे क्या कहना 4 लीटर निकाल के 4 लीटर फिर डाल दिया गया, तो यहाँ पे बच गया बाद में कितना 5, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना का? 4 का है। कितना का है? 4 का। नहीं 6 था, पानी डाल दिया गया,
तो हो गया कितना 5 बचा है बाद में कुल है ना। तो हम बोले अंतर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 का तुलना 1 से, क्लियर है। जो पूछा उससे गुना, तो पूछा गया प्रारंभ में कितना थी, तो 6 से क्या कर देना गुना, दिमाग नहीं लगाना, 6 चौके 24, तो इनसे बस फटाक सबका निकल जाए, क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूध और पानी का रेशियो 7:3 तथा दूसरे बर्तन में यह अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दे दिएगा 42:23 हो जाए, यानी टोटल 42:23। तो ऐसा टाइप का जब प्रश्न दिख जाए तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात है, तो आपको दूध या पानी दोनों में से एक को पसंद कर लेना। मान लेते हैं हमको मिल्क पसंद है, तो मिल्क को ऊपर रखना है। तो पहला बर्तन में ये पहला क्या बोला, मिल्क को ऊपर, यानी दूध और पानी का 7:3। हम बोले 7 दूध है, मिल्क है 7, कितना में टोटल 10, 7 और रेशियो 3, तो 7 3 10, इस प्रकार से बोल सकते हैं। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 8:5, यानी 8 है दूध 5, यानी टोटल 8 5 13, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। दूसरा में 8 5 13, मिल्क को ऊपर, आप चाहिए तो वाटर को ऊपर रख सकते हैं, टोटल को नीचे, ये बात आपको पता होना चाहिए। एग्जाम सब आप भी दिए होंगे यदि टेस्ट में, तो 100 मार्क्स से पूछता है, 50 नंबर आते हैं, 50 ऊपर 100 नीचे, ये टोटल नीचे में लिखते हैं, क्लियर है। आगे दिखे क्या कहते हैं, आगे यहाँ पे दिखे, आगे कहता है दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए, यानी मिला दिया जाए ना, कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी यानी 42:23, तो दूध है 42, टोटल को जो दूध को रख रहे हैं दूध ऊपर में, और ये है 23 पानी, तो दोनों 42-23 को मिला देता है 65 हो जाता है, इस प्रकार से हो जा रहा है। आगे दिखे क्या कहता है, अब दिखे क्या कह रहा है, कुछ ने बस आंसर निकालना, ठीक है, इसको हल करना है। मिश्रण को नीचे में, तो सबसे पहले भिन्न में, तो भिन्न को क्या करना है, सरल भिन्न में बदल लेना है ना। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए एलसीएम लेंगे 13 10 और 65 का, तो 13 10 65 का एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा 30, कितना जगह 130, तो 130 से इधर भी गुना, 130 से इधर भी, 130 से यहाँ भी, क्लियर है। अब हल कीजिए, आपका आंसर है, बोले 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 13 से 13 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 65 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनल में इधर लिख देते हैं, ये वाला काम तमाम सरल भिन्न में बदल गया, बोले 13 7 91, 13 7 91, यहाँ 8 पे 1 0 यानी 80, इधर 42 दूना 84, इस प्रकार। अब बस अंतर कर दीजिए, अंतर यहाँ 4 का, यहाँ दे 84 6 1 7 का, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस सरल भिन्न में, ये भिन्न में था, सरल भिन्न में बदल दिया, फिर आंसर ला दिया, क्लियर। तो आई होप ये भी समझ में आएगा, तो इसको भी मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कहता 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे घोलों में स्पिरिट तथा पानी का रेशियो दिया गया, ये और भी एक 2 बर्तन है जिसमें स्पिरिट और पानी का रेशियो दिया गया, कहता 5:2 7:6 है। कहता एक नए बर्तन सी में ए तथा बी घोलों का मिश्रण, यानी दोनों को मिला दिया गया, जो मिलाता है उसको बीच में लिखते, पता होना चाहिए आपको। तो इस मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात दे दिया 8:5, भाई वाला सवाल है। कहता सी में ए तथा बी का अनुपात ज्ञात करें, ये सी में ए तथा बी का अनुपात, तो यहाँ पे देखिए वही वाला प्रश्न, जैसे 6 नंबर बनाए, हम बोले एक को चुन लीजिए दोनों में से किसी को, हम बोले तो हम तो चुनेंगे स्पिरिट पहले वाला, तो 5:5 है, तो टोटल 7, इधर चुनेंगे तो इधर देखिए कितना 7, भैया सब में समान लेना है, ठीक है, इधर भी स्पिरिट रखे तो इधर भी ऊपर में स्पिरिट, टोटल कितना 13 है, 713, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे मिला दिया तो 8 है स्पिरिट 5, 8 5 13, तो इस प्रकार से बोले सकते हैं, क्लियर। रेशियो पूछा गया तो बस वैसे बनाइए, अब कहा जाए इसको सरल भिन्न में बदल दीजिए। तो है सबसे पहले तो ले 13 13 7 का एलसीएम 13 7 91, तो 91 से सब में गुना कर देना है, क्या करना है गुना कर देना है, बस आपका बदल गया। बोलिएगा 7 से कटाइए 13 बार में, यहाँ 13 से कटाइए 7 बार में, यहाँ कटाइए 13 7 91 7 बार, अब गुना करिए 13 5 65, यहाँ 7 7 49, और यहाँ बोले 8 7 56, टोटल को बीच में है ना, अब इन दोनों को बीच में अंतर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोले 56 49 के बीच में अंतर 7, 56 अब चाहे 4 5 4 9, इस प्रकार से फटाक सब बोले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो साथियों देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, कहता 3 बर्तनों में पानी भरा है, 3 बर्तन में पानी भरा है ना, कहता पहले बर्तन का 1/3 भाग
पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। यानी 3 बर्तन है, मान लेते ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता पहले बर्तन का पानी जो है जितना भी है, पता नहीं कितना है, तो बोला 1/3 भाग ये दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि इसके बाद दूसरे बर्तन के 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में, कहता अब इसमें जितना भी है इसका जो है कि यहाँ पे बोला कि 1/4 भाग इसमें उड़ेल दिया जाता है। आगे देखते क्या कहता है, कहता इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में, कहता है इसके बाद ये क्या कहे ना, तीसरा बर्तन का 1/10 भाग पानी जो है कि ये पहला बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। आगे देखिए इसके बाद कहता दिया जाता है यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो, बोला 9 लीटर अंत में पानी हिस्सा हो गया है, 9 लीटर पानी अंत में बोल दिया। क्लियर है। तो आगे तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी कितनी थी, ऐसे। तो ऐसा प्रश्न साथ ऑप्शन से बनाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो विदाउट ऑप्शन भी बता रहे हैं, ऑप्शन से फटाक से बन जाएगा। बोले प्रत्येक बर्तन 9 9 18 9 27, तो ऑप्शन में ऐसे भी चेक कर सकते हैं 3 गो का योग किसका 27 हो रहा है। यदि उससे आगे हो रहा है तो दूसरा स्टेप अपनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वैसे पहले विदाउट ऑप्शन बताते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे दिखे ऐसा जब प्रश्न रहे ना साथियों, तो करना क्या है कि पीछे से बनाते हुए आ जाना है। क्लियर है। किधर से, पीछे से। तो प्रत्येक को ऐसा 9 दे दिया गया। तो यहाँ पे सी क्या क्या है, सी को जितना भी हुआ ना वो 1/10 भाग 1 को दे दिया गया। आप बोल सकते हैं कि टोटल है 10 में 1 जो है कि 1 को दे दिया गया, ऊपर में जो है ना 1/10, तो 1 जो है ना वो 1 को दे दिया गया। तो आपको क्या करना है, जो दिया गया है ना उससे ले लेना है। तो 1 दिया गया तब ना ये 9 है, हम बोले नहीं दिया रहता 1 तो क्या होता है 8 ही ना रहता। तो हमने यहाँ पे क्या क्या 1 को घटा लिया, क्या क्या 1 को घटा लिया, तो यहाँ पे 8 है ना, होना चाहिए ना, इसका ऐसा क्या होना चाहिए 8। यहाँ पे तो टोटल 10 होना चाहिए, तो एक इसको जो दिए थे अब ले करके यहाँ पे 1 को ज्वाइंट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 10। क्लियर है। तो इन दोनों का काम कर चुके हैं। अब आगे देखिए क्या करना है, ये बी वाला प्रोसेस करना है, दूसरा वाला सेकेंड वाला। ये यहाँ पे देखिए अब इसके ये बी दे दिया गया 1/4 भाग इसको, समझने के पड़ेगा। बोलेगा 1/4 इसको दे दिया गया, तो यहाँ पे बचा कितना होगा, तो बोलेगा 1/4 यानी 1/4 इधर दे दिया, बचा होगा कितना साथ, तो 3/4। समझने का प्रयास कीजिए। ये सेकेंड यहाँ पे बचा होगा कितना सेकेंड के पास 3/4, लेकिन ये प्रत्येक का हिस्सा जो हुआ ये बोल रहा है 9 बचा है। तो कितना बोल रहा है 9 बचा है, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा ना। यहाँ पे बचा कितना 1/4 दे दिया, 1 दे दिया बचा, अब कितना बचा, बोले 1 दे दिया, 4 में था ना 1 दे दिया, अब बचा 3, टोटल को नीचे, तो टोटल नीचे 4, तो 3/4 बचा। यहाँ पे 3/4 बचा हुआ है, यहाँ पे 9 बचा हुआ है, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। इक्वल कर अब ले 3 से कटा 3 3 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 का वैल्यू आ गया 12। समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए टोटल, अब यहाँ पे देखिए क्या है समझिए, यहाँ पे अब टोटल हिस्सा ये तो 9 दिया, इसमें ने इसको दिया, हमने बोला सरल भिन्न में बदले, तो टोटल अब ये 12 है। यहाँ ध्यान में रखें 12 हिस्सा हुआ है ये सेकेंड का, तो 12 में क्या किया ना साथियों 1/4 इसको दे दिया है, तो बोले 12 का 1/4 निकाल लेंगे तो 4 तिया 12, यानी 3 क्या किया है ना ये इसको दे दिया गया। जाहिर सी बात है 3 क्या कर दिया गया, इसको दे दिया गया। तो हम बोले दे दिया है तो पहले ले लीजिए, यहाँ पे 3 बाहर गया ना, 3 इसको घटा दीजिए है ना, क्योंकि इसको दे दिया गया 3, आपको बराबर करना है। यहाँ पे 3 इधर ले लीजिए, तो यहाँ पे 3 क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब समझने का प्रयास, बी का काम कर ले उसी प्रकार से करना, ये फर्स्ट में काम करना। बोले 1/3 इधर दिया, इधर बचा कितना होगा ये फर्स्ट में, बोलेगा 2/3, यहाँ बोला 2/3, लेकिन अब यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, तो 2/3 यहाँ बच रहा 8, तो दोनों तो वही है बच ही रहा है, तो दोनों आपस में बराबर 8, तो बोले 2 से कटाएगा 4 हो जाएगा, 2 से कटाएगा तो 4 हो जाएगा है ना। तब बोलेगा ये 2 से कटाए तो 4, ये 4 तिया ये 2 से कटाए तो 4 में बच गया 1/3। समझिए 1/3 बराबर 4, तो 1/3 बराबर 4, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो 1/3 का वैल्यू क्या है 4। तो समझिए यहाँ पे, तो
तो 4 भाग जो है ना ये इसको दे दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 1/3 इसको दिया है ना, तो 1/3 के बराबर क्या है? 4। तो हम बोल सकते हैं 4 क्या क्या फर्स्ट इसको दे दिया, तो 4 इससे पहले ले लीजिए। 4 इससे क्या करना है? ले लेना। 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तब बोले 8 4 12, 12 में 4 के 8, ये पहले से 7, इधर से इसका कम कर ही दिए 7, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप साथियों ऐसा प्रश्न बोल सकते हैं, और विदाउट ये हमने बोला कि ऑप्शन मेथड रहेगा तो इतना तितम्बा में करना नहीं पड़ेगा, फटाक से बन जाएगा। ऑप्शन से चलना है, फटाक से बन जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाइस देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता रमेश ने 1,20,000 में से कुछ धन ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ए को 10% समझने का प्रयास, ए को 10%, आगे देखिए कहता है बी को 12%, बी को 12%, बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 2 वर्ष में जो कुल ब्याज मिल गया इसका 25,920 प्राप्त हुआ, तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना कितना रुपये उधार दिया? दोनों पूछ दे भिन्न। तो ये साथों 2 वर्ष का दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 वर्ष में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 वर्ष में कन्वर्ट करने के बाद देखिए होता है क्या। तो बोले 2 वर्ष का ब्याज दिया गया 25,920, इसको 2 वर्ष देते हैं। 1 वर्ष कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बोले 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 9 दूना 18, 1 बचा 6 दूना 12, ये 0 तो 0, ये हो गया 12,960 1 वर्ष में। लेकिन प्रश्न क्या दिया गया है? ये देखिए यहाँ पे क्या कहता रमेश ने जो है कि 1,20,000 में से कुछ धन ए को अलग अलग निकालने बोल रहा है। ध्यान में रखना, यदि हम बोले देखिए जब ऐसा प्रश्न रहे ना तो प्रयास करना है कि गाय मुर्गा पर आधारित बनाने के लिए ना, तो जो कि आपको आपका जो कि प्रश्न इजी मेथड से बन जाएगा, बहुत आसान है। तो गाय मुर्गा, तो हम बोले गाय पूछता है तो मुर्गा मान लेते हैं, मुर्गा पूछता है तो गाय, यहाँ पे दोनों का वैल्यू पूछ दिया गया तो अलग अलग निकाल। तो हम बोले यदि हमको निकालना है कि 10% और 12%, हम बोले 10% पूछा है सबको मान लेना 12%, तो ये 1,20,000 का 12% निकालना है। हम निकाल रहे 10%, हम बोले गाय पूछे तो मुर्गा मान लेना है सबको, तो हम बोले कि 10% निकालना है तो सबको मान ले 12%, तो 1,20,000 का 12% निकालते हैं। 12% परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 2 0, 2 0 से 2 0 खल्लास। अब बोलेगा 12 कितना जगह 44 से यहाँ पे 2 0, यहाँ ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच का हम बोले अब अंतर कीजिए, ये 1 वर्ष में इतना, यहाँ पे इतना, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा। बोलेगा 0 में 0 गया बचा 0, 6 में ये देखिए 0 में 0 गया बचा 0, बढ़ाती है ना, बोले इससे पहले 10 में 6 गया बचा 4, यहाँ बचा 3 यानी 13, 13 में 9 गया 9 बच गया 4, यहाँ बचा के 3, 3 में 2 गया बचा 1, यानी कि 1,440। बोलिए यहाँ पे 1,440, अब बटा इन दोनों के बीच का भी अंतर कर लेना 2, तो 10% ही निकल रहा है। ठीक है कहता है, तो बोलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको क्या करें डिवाइड, लेकिन ये परसेंटेज में है तो 100 से गुना, तो बोलिएगा इसको डिवाइड कीजिए 2 7 14, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 0 तो 1 0, यहाँ का 2 0, इस प्रकार से हो गया 10% में, यानी कि 72,000 हो गया। आपको निकालना 12%, तो टोटल 72,000, टोटल आपका दिया गया 1 लाख। देखिए अब ज़्यादा दिमाग नहीं, 1,20,000 में से 72,000 घटा दीजिए, क्या करना है 72,000 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा 12% का लभी। ठीक है 0 0 बोलेगा 0, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 11 में 7 गया 4, तो ये वाला 12%, यानी पहला का आंसर आ गया इतना। पहला का आंसर कितना है भैया? पहला 10% का निकाले तो ये वाला आ गया और फिर ये वाला आ गया, ये दोनों आंसर। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न बढ़ते हैं। तो गाइस देखें यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, यानी टोटल 6 क्विंटल चीनी है। ठीक है क्लियर? कहता था इसमें से उसने कुछ चीनी 7% लाभ पर, 7% लाभ पर तथा शेष 17% लाभ पर, 17% लाभ, सब लाभ ही लाभ है ना, बेचे। सारे चीनी पर 11% लाभ, टोटल चीनी पर 11% लाभ। इस प्रकार से बोलते
ज्ञात कीजिए कि उसने 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची, ये वाला चीज ज्ञात करना है। तो बस ऐसे सारी चीनी है बीच में रखते हैं, ये वाला ज्ञात करना। कोई 11 शतक बीच का अंतर 6 का, यहाँ 11 शतक के बीच का अंतर 4 का। बोले कटाइए 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4। यहाँ पे टोटल 5 कुंटल, यहाँ पे टोटल 6 कुंटल। टोटल का तुलना टोटल से निकालना ये वाला, तो 3 से क्या कर देना, गुना कर देना। बोले 6 तिया 18, 18 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 तिया 15, फिर 6 5 तिया 15 बच गया 3, यानी 30, 5 6 30। इस प्रकार से होगा 3.6 आंसर आ जाए। क्लियर है? तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न बढ़ते हैं। गाइज ये प्रश्न वाला 20B का लास्ट प्रश्न है। तो गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, कहता है कि एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय किया। टोटल 188 किलोमीटर का दूरी है जो कि एक व्यक्ति ने 10 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है ना, जा रहा है, तथा शेष दूसरी मोपेड 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी साइकिल एक है, मोपेड है ना, एक क्या है, मोपेड। तो साइकिल से कितना, कहता है कि साइकिल 10 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल से 8 किलोमीटर, फिर मोपेड से 35 किलोमीटर। इस प्रकार से बोल दिए। अब आगे क्या कहता है, चाल से तय करते हैं, मोपेड से तय की गई दूरी ज्ञात करें, ये वाला मोपेड से। तो सबसे पहला ऐसा प्रश्न में हम बोले ये भी चाल है, ये भी चाल है। यहाँ पे 10 की, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया शुरू में, कहते व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय किया। इसको 10 घंटा में तय किया, इसको भी यदि चाल में कन्वर्ट करना है तो बोल सकते हैं कि 188 दूरी बटा समय 10 घंटा, ये 88 है ना, बोले डिवाइड कीजिएगा तो इस पर 18.8 हो जाएगा। क्लियर, भाग देने के बाद हम बोल सकते इसको क्या करना, बीच में लिख देना 18.8। क्लियर है? अब देखिए इस प्रकार से क्या करना है, मिश्रण वाला प्रश्न पर आधारित बनाना। तो बोले हल कीजिए, बोले 18.8 यहाँ पर 35, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा, 18.8 और 35 कितना, तो बोलेगा यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो बोलेगा कि 16.2, यहाँ पे इस इधर कीजिएगा तो बोले 10 8 18, यानी 10.8। इस प्रकार रेशियो प्रकट करना है। तो इस प्रकार बोले दशमलव से दशमलव डिलीट हो जाएगा, इसको कटाना है तो बोलेगा इसको कटा देते हैं। चलिए क्या करना है, क्या करते हैं, हाँ चलिए 8 1 9, यहाँ पे 6 3 9 से कटाए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और यहाँ बचा 1 1 18, 9 दूना 18, इसको भी 9 से कटाए, 9 से कट जाएगा, 9 का रूल याद होना चाहिए। बोलेगा 9 से कटे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच गया कितना, 7 7 72, 9 8 72, फिर से कटा, 4 से नहीं कटा, 3 से कटा, 3 चौके 12, ये 6 से कटा है ना, 6 दूना बोले 12, 6 तिया 18, यानी 2 3। इस प्रकार से बोलेगा यहाँ पे टोटल इतना है ना 188, यहाँ पे टोटल बोलेगा 5, 188 बटा 5। पूछागा मोपेड कितना, 2, तो 2 से गुना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको हल कीजिए। बोलेगा हल करते हैं इसको। तो ये बोले 8 दूना 16 करीब 6, 8 दूना 16 17, 2 1 2 1 3 बटा 5। अब डिवाइड कर दीजिए, 5 7 35, 5 7 35 बच गया 2 2, यानी 26, 5 25 बच गया 1, यानी 5 दूना 5, 1 5 दूना 10। इस प्रकार से फटाक से आंसर बोल सकते हैं। क्लियर? तो आई होप साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दें, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।